जो कि बहुत बहुत सिंपल सी बात लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आइए देखते हैं सर ये क्या है और किस तरीके से इसको सॉल्व। चलिए, तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। हमें आज पढ़ना है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। रिएक्शन इन सॉल्यूशन। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन में कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, क्या इस सॉल्यूशन के कैरेक्टर्स हैं, कैसे कोई भी सॉल्यूशन बनता है, आइए स्टूडेंट उसके बारे में जान। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन किसको बोला जाता है उसके बारे में पढ़। बच्चों, सबसे पहली बात बता देता हूँ, कोई भी सॉल्यूशन, सपोज ये कोई एक सॉल्यूशन मैंने इसमें रखा हुआ है, कोई भी एक सॉल्यूशन अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन बच्चों दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कोई भी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला उसमें होता है सॉल्यूट, पहले उसमें सॉल्यूट होता है, और दूसरा उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। बात समझ में आ रही है क्या सर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट उसको बोला जाता है जिसका अमाउंट लेस होता है, लेसर अमाउंट, जिसका सॉल्यूशन में अमाउंट कम होता है। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा होता है, जिसका अमाउंट मोर अमाउंट होता है, जिसका सॉल्यूशन में अमाउंट ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। बात समझ में आई रे बाल को? यहाँ तक समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आ गई। यस सर। यस सर। ओके सर, एक तो जिसका अमाउंट कम हुआ सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूट बोलेंगे। सर, एक जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट। अब सुनो भाई, अब बेसिकली एक टर्म होता है। अब मैंने कहा कि भाई सॉल्वेंट तो ज्यादा होगा, सपोज मैंने कहा वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस NaCl। NaCl क्या है बच्चों? एक सॉल्ट है ना? तो पानी और नमक का जब सॉल्यूशन बनाएंगे, तो पानी के साथ जब नमक को मिक्स करोगे ना, तो सॉल्यूशन बनेगा। तो उसमें जाहिर सी बात है वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, नहीं होगा? बोलो रे। और NaCl क्या यस होगा, सर। सॉल्यूट। होगा सर। अब एक बात और बताओ बच्चों, सपोज आपको मैंने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन दे दिया। शुगर कम अमाउंट में रहेगा, पानी में तो कम ही अमाउंट में रहेगा, तो पानी क्या होगा, एज ए सॉल्वेंट की तरह काम सॉल्वेंट करेगा। पानी क्या होगा, एच ए सॉल्वेंट का काम करेगा। एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। और आपका ये सॉल्यूट है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, शुगर होगा। ठीक है ना? ये तो आपको। अब शुगर का जो सॉल्यूट है, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सर, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अमाउंट कम हो सकता है ना, काफी कम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, हमें किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है उस टर्म को डिटरमाइन करना होता है किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई amount of solute how to identify amount of solute
इन सॉल्यूशन। हमें इस बात को ये पता करना होता है किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट का है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किसी भी सॉल्यूशन में एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, एक्सप्रेस्ड करने के लिए उस टर्म को बोला जाता है कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म किसको बोल रहा हूं, जरा ध्यान से देखो दोबारा। कंसंट्रेशन किसको बोला, मैंने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को आप बच्चों सी से इंडिकेट करोगे। किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, कितना अमाउंट, हाउ टू आइडेंटिफाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन सॉल्यूट कम अमाउंट में होगा ना। तो अब हमें इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि सर कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर, कितना अमाउंट सर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का होता है, उस टर्म को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब होता है, सर हाँ एक बार रिपीट करो। रुक जा, एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। मैंने बच्चों आपको ये बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में आपको पता है कि सर सॉल्वेंट और सॉल्यूट होंगे। सर ये तो पता है बच्चों कि सर सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट तो ज्यादा अमाउंट में होगा, लेकिन जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कम होगा। का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। सर कम होगा। अब हमें ये बात जानना है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का होगा उस सॉल्यूशन में, समझ रहे हैं ना, वो बात हमें पता करनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट, एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का जो एक्सप्रेशन होता है ना, कितना है कितना नहीं है, उस बात को कहते हैं कंसंट्रेशन। बात समझ में आई रहे, बोलो अब से यस और नो। यस सबको समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ गया? यस सर। कहीं पे किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर ये कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या बात है सर, बेसिकली ये है कि जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड इन फॉलोइंग टर्म। हमारे पास उस टर्म का आवाज कट रहा है। कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है क्या? यस सर। मिनट रुक जाइए, फिर थोड़ा सा यहाँ आज बारिश लगी ना तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ। अब बताओ, अभी सही आ रहा आवाज? यस सर। यस सर। तो बच्चों बेसिकली बात ये होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को हमें मेजर करने के लिए कुछ कुछ अलग मेथड होते हैं। तो पहला मेथड होता है कंसंट्रेशन, समझ गए, किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का है, उस बात को डिटरमाइन करना या उस बात को जानना ही कंसंट्रेशन है। तो सर कंसंट्रेशन पहला हमारे पास कैसे मेजर करते हैं, पहला हम लोग मेजर करते हैं बच्चों मास परसेंटेज।
जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं W/W%। दूसरा हमारे पास होता है बच्चों वॉल्यूम परसेंट, जिसको हम इंडिकेट करते हैं B/B%। तीसरा हमारे पास होता है पार्ट पर मिलियन, PART लिखा है। इसको बोलते हैं PPM, समझ रहे हैं क्या। चौथा हमारे पास होता है बच्चों मोलारिटी, इसको हम M से इंडिकेट करते हैं। पांचवा हमारे पास होता है बच्चों मोलालिटी, इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट। छठा हमारे पास होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। सातवां हमारे पास होता है बच्चों नॉर्मलिटी। तो ये सारे के सारे टर्म आप लोगों को पढ़ने हैं एन से इंडिकेट। सर ये सारे के सारे टर्म बच्चों आप लोगों को पढ़ने हैं, इनसे बेस्ड डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ने हैं। तो ये जो सारे के सारे मेथड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सर, ये आपका कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के मेथड्स हैं। ये आपके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के मेथड हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया यहाँ तक, बोलो रे बच्चों, ठीक है ना। आइए सर सबसे पहले पढ़ते हैं मास परसेंटेज के बारे में। तो आइए गाइस सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर मास परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज के बारे में सर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मास परसेंटेज के बारे में। देखिए बच्चे, मास परसेंटेज का मतलब होता है W/W, ठीक है ना। ये इस बात को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सपोज कोई एक सॉल्यूशन है, वो कंपोनेंट ए से और कंपोनेंट बी से मिलके बना हुआ है। ए का मास आपका WA हो गया और बी का मास बच्चों आपके पास WB है। तो इसका मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, W/W% इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑफ ए वाले का मैं निकाल रहा हूं, तो इसका कैसे बोलेंगे, इसको मैं बोलूंगा मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ कंपोनेंट, और इसको इंटू क्या कर देंगे 100 का। तो WA+WB क्या है, WA+WB क्या है, तो जाहिर सी बात है ए अगर आपके पास सॉल्यूट है और बी आपके पास क्या होगा, बोलो रे, Solvent. सॉल्वेंट हो जाएगा। तो solvent, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या हो गया, Solution. मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या बन गए, mass of solution बनेगा। सॉल्वेंट। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। यस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WA/W ऑफ सॉल्यूशन, समझ रहे हैं क्या। इनटू क्या बोलेंगे सर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई बात कहनी है तो वो मुझे कहें और मैं फिर उसको समझाऊं। no sir, no doubt. ओके, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। अगर सपोज बच्चों में आपको सर ये W/W, हाँ सर रिपीट करो ना। हाँ सोया रहता है यार, कौन सा वाला, ये वाला कह रहा है क्या, सर ये एन, हाँ स्टार्टिंग से करो ना सर ये। यहाँ से। यस तू अभी तक कहाँ था भाई, सर, नेटवर्क इश्यू था सर।
नेटवर्क इशू, थोड़ा सा नेटवर्क रहता है, थोड़ा क्या करें यार, ये तो बड़ी दिक्कत है। मास ऑफ कंपोनेंट ए है ना, इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं मास। सपोज कोई सॉल्यूशन है जो ए और बी से मिलके बना हुआ है, ए का मास डब्ल्यू ए है और बी का मास डब्ल्यू बी है, तो इसका ये सॉल्वेंट हो जाएगा और इसके लिए ये सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। तो W अपॉन W ऑफ ए क्या होगा, तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। तो मास ऑफ ए क्या है, सॉल्यूट है, और बी क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास को जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। Yes, और sir. बच्चों अब क्या हो जाएगा, तो बस वही तो किया आपने, W ऑफ ए W ऑफ बी तो किया आपने, इसमें कुछ थोड़े ना स्पेशल, कुछ थोड़े ना किया, बताइए, है ना। तो ये ऐसे निकाल दिया आपने, कुछ है क्या इसमें बताओ। अब जैसे इसी का ऑफ बी, मास परसेंटेज ऑफ बी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, W ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, W ऑफ ए प्लस W ऑफ बी हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा रे यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इसको W ऑफ बी डिवाइडेड बाई W ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। सर हाँ गुड। सर वो W आपका N जैसा लग रहा था इसलिए पूछा मैंने, ऊपर A वाले का ये N लग रहा है सर। हाँ ये n दिख रहा है क्या, हाँ ज्वाइन करो ना सर। ओके ओके ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। तो बोल भी रहा हूँ ना मैं, सुन लो ना, W ऑफ ए बोल तो रहा हूँ मैं, हाँ सर ओके ओके। सुनते भी रहो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये पेन डिजिटल है तो कभी कभी क्या होता है लिखने में, ये बीच में क्या होता है लैग कर जाता है, पेन भी थोड़ा सा रुक जाता है, बीच में लिखता नहीं है, डिजिटल है ये। तो इसका मतलब वो थोड़ी ना कि ज्वाइंट टर्म दूसरा हो जाएगा, तो सुनते भी रहो साथ में। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ओके नोट कर लिया होगा, समझ गए ना सब लोग। ओके Yes, sir. ठीक है ना, ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया सर। ओके बच्चों, अब सपोज आपको एक क्वेश्चन बोलता है, सपोज आपको एक क्वेश्चन बोलेगा 10% aqueous solution of NaCl by mass, एक टर्म ऐसे लिख के आप, या इसकी जगह पे ये लिख लेगा 10% W अपॉन W aqueous solution of NaCl, ऐसा लिख के आप। ये दोनों लाइन को पढ़िए, ऊपर क्या लिखा हुआ है मैंने, 10% aqueous solution of NaCl by mass, 10% W upon W aqueous solution of NaCl, दोनों लाइन पढ़िए। सर दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग क्या है बच्चों, एक ही है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब पानी, In presence of सॉल्वेंट पानी है। एक्वस presence of water. ओके, एक्वस NaCl का मतलब क्या हो गया, वाटर प्लस क्या होगा, ये NaCl होगा, है ना एक्वस। तो इसका ये मीनिंग है 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या दोनों का ये मीनिंग है कि जो 10 ग्राम ऑफ NaCl होगा, 10 ग्राम ऑफ NaCl होगा, वो प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या मैं इसको ये बोलूंगा 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्रेजेंट होगा बच्चों, प्रेजेंट होगा कितने, 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, होगा नहीं होगा बताओ। यस किसी को कोई डाउट आया क्या इसमें, यस किसी को कुछ पूछना है, रिपीट करना है किसी को तो बोलो, यहाँ पे थोड़ा रिपीट करने वाली बात, अगर किसी को दिक्कत आ रही तो पूछ सकते, बोलो। सर एक और बार रिपीट करो ना। अच्छा 10 ग्राम ऑफ NaCl है ना, ये जो दोनों लाइन का मीनिंग है कि जो 10 ग्राम NaCl होगा वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगा, सॉल्यूशन तो 100 ग्राम ही होगा, क्यों होगा,
या 10 ग्राम ऑफ NaCl 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि NaCl प्लस वाटर से मिलके क्या बना है 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है 10 ग्राम अगर आपका NaCl है तो 90 ग्राम क्या होगा वाटर होगा, होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। तो इसलिए मैंने ये टर्म लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो बच्चे आज इस क्लास में नए ज्वाइन किए हैं, शाम वाले बच्चे आ रहा उनको समझ में, बोलो रे। यस सर। गर्ल्स को भी आ रहा समझ में, लड़कियां भी थी कुछ, कशिश आ रहा, कशिश जो कल शाम बैठी थी। ओके ओके बच्चों, यहाँ तक ये हो गया है। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज को पढ़ लेते, वॉल्यूम परसेंटेज को पढ़ लेते। वॉल्यूम परसेंटेज को V/V% से इंडिकेट किया जाता है। इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, ठीक है ना। इसका ये मीनिंग होता है कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन का ये मीनिंग होता है। सपोज कोई एक सॉल्यूशन कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी से मिलके बना हुआ है। ए का वॉल्यूम VA है, बी का वॉल्यूम VB है। तो मैं अगर V परसेंटेज V/V ऑफ ए निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी इंटू 100 और वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी ऐसा निकालूंगा तो ये भी यही हो जाएगा बी ऑफ बी अपॉन बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। बस नोट कर लो, इसमें यही था और कुछ भी नहीं। सर इसमें सिर्फ वॉल्यूम ही लग रहा है, बाकी सब तो सेम ही है ना सर। हाँ बस सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है बच्चों। आइए एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सर कैसे इसका आंसर आए। नोट तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ही ले लो। बच्चों आइए नेक्स्ट एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस। आपको क्वेश्चन है इफ 11 ग्राम ऑफ if 11 gram of oxalic acid, if 11 gram of oxalic acid are, ठीक है ना, dissolved in 500 ml of solution, और ब्रैकेट में दिया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.1 ग्राम पर ml दिया है। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। What is the mass percentage of oxalic acid? ऑक्सैलिक एसिड का मास परसेंटेज क्या होगा, ये बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा। अब सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर W अपॉन, एक मिनट सर, W ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अगर आपको निकालना है तो जरा ध्यान से देखिए।
एसिड अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, W ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाई W ऑफ ऑक्जेलिक एसिड और सॉल्यूशन है ना साथ में। हाँ तो Solution. तो W ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100. तो सर W ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना दिया है, 11 ग्राम दिया गया है, दिया है ना ये 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी कितना दिया गया है, 1.1 ग्राम पर ml दिया है। तो मुझे W ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, होगा नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ तो W ऑफ सॉल्यूशन निकालो यहाँ से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1.1 इंटू 500 होगा नहीं होगा सर, कितना आ रहा 550. चलो अब इसका 55 आ रहा है या 550 आ रहा है, 550 ग्राम आ रहा है, ठीक है ना। अब एक काम करो, तो अब एक काम करो, इसका आप क्या करिए बच्चों, मास परसेंटेज निकालिए, W अपॉन W परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालो। अब निकालो भाई सब लोग, 2. सब लोग निकालो। 2 sir. सर Okay. 2.15। Sir 2. ओके टू आंसर है। सब लोग निकालिए, और भी बच्चे निकालो। Sir, सर ये डेंसिटी की फॉर्मूला है। क्या डेंसिटी बताया नहीं था, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हाँ सर लिखवाया था स्टार्टिंग में। वही तो। और अरे सब लोग सॉल्व करो। सर 2 आंसर आ रहा है। ओके यस सर 2 आ रहा है। तो देखो क्या किया आपने, 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, जाहिर सी बात है वही आएगा। चलो आया सबको समझ में। यस सर सर। दूसरा एग्जांपल दो ना सर। Yes, sir. ओके अभी और भी सर? क्वेश्चन। हाँ सर ये वाला लास्ट स्टेप रिपीट करो, समझ नहीं आया। कौन सा, ये नीचे आपने 550 लिखा है, हाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये सर हाँ सर। ये तो इसी फॉर्मूले में रखा है ना मैंने, W ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन, ये वाले फॉर्मूले में रखा है मैंने। 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 550, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 550 आया था ये। यस सर। हाँ, और कोई कुछ कह रहा था कि सर 2 के पीछे कौन सा यूनिट लगेगा? 2 एक्चुअली 2% ग्राम आया पर है ना। मोल, ग्राम पर ml ऐसा सर। अरे ग्राम नहीं लगेगा ना, 2 तो परसेंटेज आया है ना, वॉल्यूम मास परसेंटेज 2% आया है, हाँ सर परसेंटेज बोला। 2% आया है ना आंसर। तो परसेंट के पीछे यूनिट कहाँ होता है यार, यस सर। या आप लोगों ने कहीं पढ़ा तो नहीं ऐसा।
अरे परसेंटेज के पीछे यूनिट तो नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने? नो सर। ओके, 1 मिनट है। आवाज सही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. Perfect. Yes, sir. यहाँ पे आज थोड़ा सा दिक्कत चल रही है यार। यस सर, सही आ रहा है। बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मीनिंग होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन आपको किसी चीज का अमाउंट जानना है, ठीक है ना, मान के चलो अगर मैं सपोज कहता हूं if amount of solute is less, लेस का मतलब माइनर इन सॉल्वेंट। अगर सपोज मैं आपसे कहता हूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर बहुत कम है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना, उस टाइम पे बच्चों आपको एक टर्म यूज करना होता है। उस टाइम पे बच्चों आप लोगों को एक टर्म यूज करना होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब हो गया कि सर अगर अमाउंट बहुत ही कम है, अगर सर अमाउंट बहुत ही कम है तो हम लोग उस टाइम पे कौन सा यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियन वाले टर्म को यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अब सपोज यहाँ पे तो सर ठीक है, आपने ऐसा कह दिया कि सर पार्ट पर मिलियन वाले टर्म को आप लोग यूज करेंगे, और कब करेंगे किस तरीके से करेंगे मैंने ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन बात ये है हमारे पास सपोज बच्चों हम लोगों के पास बेसिकली क्या होता है ना, पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है, मिलियन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में जैसे पॉल्यूशन को मेजर करते हैं। जैसे आज आपको बोला जाता है, आज जैसे बोलते हैं दिल्ली में एयर में जो है SO2 का लेवल जो है, SO2 का लेवल 10 ppm था। आपने न्यूज में सुना होगा कि आज एयर में जो है SO2 का लेवल क्या था, 10 ppm था। क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का लेवल इतने ppm था। ये सुना है ना आप लोगों ने? Yes, sir. तो मतलब Yes. आपको, हाँ,
तो ये बहुत बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर ये आपका जो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट लिख देता हूँ, सपोज कोई एक कंपोनेंट ए है प्लस दूसरा कंपोनेंट बी है, और सॉल्यूट यहाँ पे ये बहुत ही माइनर अमाउंट में है, और ये आपका सॉल्वेंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है ना। और पार्ट पर मिलियन के बेस पे हमको इसको सॉल्व करना है। तो अब अगर सपोज मैं आपको बोलूंगा पीपीएम ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलूंगा, तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 10⁶। 10⁶ मतलब मिलियन टर्म को इंडिकेट करने को ये हमें यूज किया गया है। मिलियन टर्म को बच्चों इंडिकेट करने के लिए हमने इस टर्म को यूज किया है। 10⁶ वाली टर्म को हमने क्यों यूज किया है? मिलियन टर्म को यूज करने के लिए हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसका ये मीनिंग हो गया। अब सपोज मैंने कहा कि 10 ppm SO2 इन एयर। 10 ppm SO2 इन एयर का क्या मतलब हो गया, जरा ध्यान से सुनो। सर 10 ppm SO2 इन एयर का मतलब हुआ कि आज हवा में, एयर में, ठीक है ना, ऐसा लिखता हूं मैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 present in 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर में, आज एयर में 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या थी? SO2। मतलब एयर इतना था, मिलियन पार्ट पर मिलियन का मतलब मिलियन के रिस्पेक्ट में आप जो है किसी भी पॉल्यूशन को मेजर करते हैं ना, पीपीएम को पॉल्यूशन में मेजर कर, पॉल्यूशन को पीपीएम में मेजर करते हैं, तो वो 10⁶ के रिस्पेक्ट में होता है। तो 10⁻, जो हमारे पास फ्रेश एयर थी, इस एयर में हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या था? SO2 था। जैसे बोलते हैं हवा में, जैसे बोलते हैं आज एयर में जो है 0.02 ppm SO2 का लेवल था। आज बोलते हैं ना, आज एयर में जो है दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो बोलेगा 0.02 ppm CO2 का लेवल था। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? इसका क्या मीनिंग हुआ कि सर 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, 0.02 सेंटीमीटर क्यूब CO2 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है 10⁻, हाँ 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। एयर के 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब में 0.02 क्या है? सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या है? एयर, ये आपका CO2 प्रेजेंट, ठीक है ना। ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझ, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आई बात समझ में क्या? यस सर। यानी सर एयर के मिलियन मिलियन मॉलिक्यूल्स में से 10 मॉलिक्यूल्स SO2 के। हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। क्योंकि मिलियन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? पॉल्यूशन को मेजर करते हैं। आया समझ में? सिर्फ 10 मॉलिक्यूल सर? ऐसा मिलियन में से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ही है SO2 के? हाँ बिल्कुल। अरे अगर ज्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे तो मरेगा नहीं क्या? हाँ सांस, सर हाँ। ज्यादा मॉलिक्यूल कैसे रह सकते हैं? ये तो मैंने ज्यादा लिखा हुआ है, ये तो ऐसा होता है 0.015 ppm। ज्यादा रहेगा तो आदमी मरेगा नहीं, सांस कैसे लेगा वो बता? सांस कैसे लेगा बता? हाँ सर, मर जाएगा। हाँ समझ रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। ओके चलो बच्चों, अब सर हमारे पास एक टर्म है मोलारिटी।
सर हमारे पास अब एक टर्म है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों मोलारिटी। देवांशी समझ में आ रहा है? देवांशी पटेल। Yes. ओके, चलिए बच्चों चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सर मोलारिटी। मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे जरूर आईआईटी जेई मेंस और मेडिकल में क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं ना? इससे जरूर आईआईटी जेई मेंस और मेडिकल में क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोलारिटी। सर मोलारिटी का क्या मीनिंग होता है बच्चों? मोलारिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution। इसमें इस बात को बताया गया है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी टर्म को बोला जाता है मोला। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी टर्म को बोला जाता है बच्चों मोलारिटी। ठीक है ना? 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ क्या है सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बच्चों मोलारिटी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा वॉल्यूम काय में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एन अपॉन पी, वॉल्यूम काय में होना चाहिए लीटर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अगर एन अपॉन वॉल्यूम अगर सपोज आपके पास काय में एमएल में है तो बच्चों इसको काय से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रही बात क्या? एमएल हो तो एमएल हो तो, और एन इजिकल टू क्या होता है भाई, डब्ल्यू अपॉन एम, यही होता है क्या? तो आप मोलारिटी इजिकल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, एम का मतलब ये मोलर मास है एमएम, इंटू वॉल्यूम टाइम में है एमएल, क्योंकि 1000 लिख दिया तो वॉल्यूम ऑफ एमएल में। बोलो रे बालको, आया समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस ओके सर। ओके ओके। अब देखो बच्चों बेसिकली ये टर्म तो आपने सर यहाँ पे यूज कर दिया है, और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा मोलारिटी की जो यूनिट होगी ना वो हमेशा ध्यान रखिए, या तो मोलर लिख के देखा खाली ऐसा मोलर, या इसकी यूनिट जो होगी मोल पर लीटर। ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ता सर हूँ। सर मोलारिटी की डेफिनेशन एक बार फिर से समझाओ ना। मोलारिटी की डेफिनेशन होगी कि 1 लीटर पानी में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है मोलारिटी। आई समझ सर में बात? क्वेश्चन में 2 लीटर दिया हुआ तो 1 लीटर में अभी हम 1 लीटर क्यों बोला ये भी तेरे दिमाग में बात आनी चाहिए। सर 1 लीटर कॉमन है, 1 लीटर क्या है कॉमन है। अब पर लीटर का हो गया कि उसके पर लीटर के हिसाब से, अगर 2 लीटर होगा तो नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, तो 1 लीटर तो एक कॉमन टर्म है ना, 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या? नो। हाँ, तो बेसिकली अगर 2 लीटर दिया है तो फिर वॉल्यूम 2 लीटर होगा, तो फिर 2 लीटर में कितना होगा, लेकिन पर लीटर में अगर मैं स्टैंडर्ड बात बोलूंगा तो 1 लीटर ही बोलूंगा ना, क्यों? पर लीटर में अगर मैं स्टैंडर्ड बात बोलूंगा तो 1 लीटर ही तो बोलूंगा, नहीं बोलूंगा क्या? यस यस सर। और और ऋतु सा आ रहा समझ में?
सर वो आपने मोलर मास वाला फॉर्मूला लिखवाया ना, वो हाँ। एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। कौन सा वाला? ये? हाँ सर। अरे ये n की जगह पे W/m रख दिया ना मैंने इसी फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में देखो n की जगह पे W/n, ये मोलारिटी इज इक्वल टू n की जगह पे क्या रखो? W/m रख दो इंटू 1000 और इंटू वॉल्यूम हो गया ना ml में। बस अब क्या है? ओके सर, थैंक यू। जो जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में अभी नोट करो। जो जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं बच्चों अभी अपनी कॉपी में नोट करो। हो गया? यस सर। चलिए अब शुरू करते हैं। सर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराइए। आइए सॉल्व कर। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, calculate the molarity of 4 gram NaOH in 500 ml. एक क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। 500 ml सॉल्यूशन में मोलारिटी आपको निकालने को बोलेगा। देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है सर W इज इक्वल टू 4 ग्राम दिया है। मोलर मास कितना होगा इसका? NaOH का NaOH क्या है ना, तो Na का मोलर मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस हाइड्रोजन का। सोडियम का कितना है? 23, 23 प्लस 16 1 ऑक्सीजन और ये इज इक्वल टू कितना हुआ? 50 ग्राम। 40। वेरी गुड सर। वॉल्यूम कितना दिया है? 500 ml। सर मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा? n इंटू 1000। वॉल्यूम क्योंकि ml में है ना, n की वैल्यू क्या होगी? W/m 4/40 0.1 10 से कैंसिल होगा ना ये, तो बस 0.1 इंटू 1000। वॉल्यूम कितना है रे बालकू? 500। तो आंसर कितना आया? 0.2 0.2। मोलर। आया नहीं आया आंसर? यस सर। डाउट किसी को है तो बोलो। देव पटेल, नो। अनीश, जय पटेल, नो सर। काजी, नो सर। हरकिशन त्रिपाठी सर जी। नो सर। सर इसमें ml का लीटर नहीं करना होगा? लीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया ना जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। ओके। ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया ना। ml में दिया है तो सीधे 1000 वाला फॉर्मूला लगाओ। और सर अगर लीटर में दिया तो फिर 1000 वाला फॉर्मूला नहीं लगाने का? नो 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 नो। निधि परमार, ओके सर। निधि आ रहा समझ में? यस सर, आ रहा है समझ में। शाबाश। मैत्री, मैत्री आ रहा है बेटा? यस सर।
सृजल, सृजल को, यस सर, ऋषि, आ रहा है। ऋषि, यस सर। वेदांत, यस सर, समझ आया। वेरी गुड बच्चों। चलिए, क्या आप लोग एक क्वेश्चन करना चाहोगे क्या? यस सर। Yes. Calculate the 10% W upon W थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, कुछ नहीं। सर NaOH के आगे क्या लिखा है आपने? एक्वस, और गिवन है आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml ये। थोड़ा सा टाइम लगेगा, माइंड का काम है, बढ़िया से इसको सॉल्व करो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है ना?
ओके बच्चों, हुआ क्या आप लोगों से? सर 2 मिनट। बच्चों क्या हुआ? सर अभी सर हो रहा है। यशवी पटेल, इसमें वॉल्यूम निकाल लेंगे ना, वॉल्यूम निकाल लेंगे 5 आ जाएगा 5 है। हाँ, सर फिर वही फॉर्मूला मॉलरिटी का लगा। आवाज नहीं आ रहा यार तेरा। सर पहले हम इसमें वॉल्यूम निकाल लेंगे। 10 ग्राम दिया है, मतलब हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास हमें दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन। चलो मैं बताऊं क्या? यस सर। पार वन ने निकाला था। अच्छा देखते हैं क्या होता है, मुझे भी पता नहीं, मैंने एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया है। बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, आपके माइंड को चेक करना था। मोलारिटी इज इक्वल टू, आप जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 10% W अपॉन W का क्या मीनिंग? 10 ग्राम ऑफ NaOH present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो एक बात बताओ, W ऑफ सॉल्यूट क्या है रे? W ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, समझ रहे हो बाल को? और सर W ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी तो पता लग गया आपको, नहीं लगा क्या? 100 ग्राम आ गया। तो पहले मोल निकाल, रुक जा बेटा, 50%। रुक जा बेटा है। तो NaCl का मोलर मास कितना होता है? सर NaOH है ना? NaOH है 40 NaOH 40 सर। ओके, तो ठीक है बच्चों, NaOH का तो ये 40 ग्राम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। सर ये आपका क्या हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। अब सुनो, अब करना क्या है सर? 10 अपॉन 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.25। होगा नहीं होगा? होगा। होगा। अब सर यस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा क्या? तो ठीक है सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W, मास बाय डेंसिटी। एक मिनट है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है लिखना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास 100 है, डेंसिटी कितना है? 2 है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 50 ml। 50 ml में आएगा ना, ग्राम पर ml में है, ये है या नहीं है? तो सर मोलारिटी निकालो। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50। तो ये कैंसिल कर दिया, इससे ये 2 से कैंसिल किया, नहीं 20 से कैंसिल किया। और सर तो इसको तो क्या कितना आ रहा है? 5 वेरी गुड सर, ये आ जाएगा आंसर 5 मोलर। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? सर ये फिर से समझाओ ना। सर ये फर्स्ट ये 10% से नहीं आ रहा था सर, वो एक बार समझा दो सर।
देखो हमको पहले ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है या नहीं है? सॉल्यूट का मोल निकालना पड़ता है। तो 10% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? 10% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मीनिंग हो गया कि 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो पता है ना आप लोगों को? पता है ना, पढ़ाया तो अभी मैंने। यस तो यस सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है और सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है या नहीं है? यस है ना? तो पहले मोलर मास तो सॉल्यूट का कितना है? 40 है, तो मोल से निकालिए सॉल्यूट की, 10/40 से इतना। अब वॉल्यूम भी तो चाहिए सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, यही लिखोगे ना। तो मास कितना है? 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी दिया है 2, तो 50 ml आया नहीं आया बेटा वॉल्यूम? बोलो वॉल्यूम 50 ml आया या नहीं आया? बोलिए सर। 50 यस ml आने के बाद आपको बस इस फॉर्मूले में रख देना है 0.25 into 1000 upon 50, करेक्ट आंसर। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम नहीं है सर? क्या बोल रहा है? सर 10 ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मैं वॉल्यूम वॉल्यूम सर मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट। हाँ तो लिया है ना 10 ग्राम। यस 10 ग्राम लिया है, क्या पूछना चाह रहा है पता? अरे कुछ डाउट? 10 सर मतलब दूसरा देना है सर। अरे एक ही बच्चा बोलो पहले, क्या बोला बेटा? तो मैं इसमें 10 नहीं लगता सर 10/2। आवाज नहीं आ रही यार तेरी। दूसरा बोल, क्या बोल रहा है? सर हमें इसमें 10/2 नहीं रखना है, मतलब आपने 100 रखा है। एक मिनट है थोड़ा सा। 10 क्यों रखेंगे भाई? 10 तो मास है। 10/2 कहाँ से रखेंगे? 10 तो मास है। सॉल्यूशन का मास तो 100 ग्राम है ना, नहीं देख रहा है? हाँ सॉल्यूशन का लेना है सर मतलब। हाँ सॉल्यूशन का तो 100 ग्राम है, वो तो सॉल्यूट का मास। NaOH तो सॉल्यूट है। 10 ग्राम सॉल्यूट किस में है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे। यस बस सर दूसरा सम देना है सर। अभी देते हैं एक, रुको आज हो गया इतना ही काफी। इसको घर पे थोड़ा एक बार वीडियो को अच्छे से देखना। दिया समझ में आ रहा है? या दिशा समझ में आ रहा है? गर्व उसलानी, हेड पटेल समझ में आ रहा है? ध्रुवांशी शाह, यस सर समझ में आ रहा है। वेरी गुड। खुशी पारी, मानश्री भट्ट, यस सर। मानव व्यास, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन में? नो सर। ऐसे क्वेश्चन देंगे, एक दो और देंगे। अभी कल मैं मोलालिटी पढ़ाऊंगा, तो जो कल PDF जो बुकलेट शेयर की थी ना, तो वैसी बुकलेट एक बार और शेयर करेंगे, तो उससे और क्वेश्चन करेंगे। समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर उसी पीडीएफ में से। हाँ उसी सर PDF, का नाम उसी क्या था? उसी PDF में से देंगे बेटा। सर बुकलेट का नाम क्या? क्या बोल रहे हैं बेटा? बुकलेट का नाम क्या है सर? बुकलेट इसका ट्यूबलाइट का नाम? नहीं बुकलेट अरे का सर बुकलेट बुकलेट। अच्छा बुकलेट का नाम है एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री है। नीरज कुमार उसका राइटर है। यस सर आपको क्या लगा ट्यूबलाइट? मैं सोच रहा हूँ ट्यूबलाइट पूछ रहा है।
चलिए तो ठीक है बच्चों, और कुछ बात किसी को बोलनी है क्या? सर हम्म सर हम जो अगर नीट के एग्जाम देंगे तो उसमें भी एडवांस लेवल का फिजिक्स और केमिस्ट्री है क्या? हमको उससे कम लेवल का आता है। तुमको उससे कम आता है? अभी एडवांस कौन पढ़ा रहा है आपको? अभी तो ये सब बच्चे मेंस और नीट एक ही है, मेंस और नीट का लेवल करीब करीब सेम ही होता है। ओके सर। मेंस और अभी तो आपको बेसिक ही पढ़ा रहे हैं, चैप्टर का नाम ही क्या है, सम बेसिक का। आप जेई एडवांस की पढ़ाई थोड़ा ना कर रही हो अभी, समझ रही हो? हाँ सर। और सर हम्म सर अभी जो लास्ट सम किया उसमें हमने इंटू 1000 क्यों किया था? क्योंकि वॉल्यूम वहां पे ml में था ना, वॉल्यूम 50 ml आया था वहां पे। सर डेंसिटी क्या दी थी? डेंसिटी दी थी 2 ग्राम पर ml। सर 2 लीटर होती तो? लीटर कहाँ से होगा? डेंसिटी की यूनिट तो 2 ग्राम पर ml ही थी। 2 लीटर होती तो फिर लीटर में आता, फिर 50 लीटर आता आंसर। मतलब फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करने का सर? नो नो नो, बिल्कुल सही कह रहा है, लीटर में काय को करेंगे आप मल्टीप्लाई। और कुछ? ओके सर। और बच्चों कुछ कहना है? नो सर। तो नो। ठीक है, फिर मैं रखूं वीडियो, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना? बाय सर। बाय सर। ओके बच्चों, बाय बाय सर। बाय सर। ओके बच्चों, बाय बाय।